श्रीनिवास जी, सीईओ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, श्री अरुण मिश्रा जी, अपर सचिव महानिदेशक पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार सुमन बिल्ला जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार श्री प्रीण गुप्ता जी, मेरे सामने बैठे सभी राजस्थान के पर्यटन संस्कृति से जुड़े हमारे सभी भाई और बहनों, मुझे पता है कि इस कार्यक्रम में होटल से जुड़े भी हमारे साथी आए हैं। कुछ पर्यटन के क्षेत्र में काम करने वाले साथी भी हैं, कुछ हमारे पर्यटन को बढ़ावा देने वाले हमारे गाइड्स भी हैं, कुछ पर्यटन को सुविधा देने वाले हमारे ट्रेवल एजेंसियों के मुख्य लोग भी हैं। आज का ये आयोजन राजस्थान के वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने की हम सभी की सामूहिक प्रतिबद्धता है। इसलिए हम सभी यहां आए हैं। भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपसे इतना आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि आप देश दुनिया में जाते हैं, देश के अंदर भी विभिन्न प्रांतों में जाते हैं, पर्यटन स्थलों पर भी जाते हैं। आप जब जाते हैं तो आप निश्चित रूप से महसूस करते होंगे, देश और दुनिया में अगर आपको कहीं अपनी ओर खींचता होगा तो जैसा मेरे को लगता है वो सबसे पहला नंबर राजस्थान का होगा। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं इस बात को भी जानता हूं कि हमारी सरकार ने लगातार इस पर्यटन के क्षेत्र में काम कर रही है। हमने प्रवासी राजस्थानों को भी अपनी मातृभूमि से और भावनात्मक रूप से जुड़ने का अवसर भी हमने दिया है, बल्कि उन्हें राज्य के विकास में सहभागिता का मौका भी हम देने जा रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को 23 महीने हुए हैं। लगातार हमारी सरकार राजस्थान के हर क्षेत्र में काम कर रही है। और मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान पोटेंशियल है, राजस्थान में बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर्यटन का क्षेत्र तो है ही, लेकिन कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें राजस्थान आगे नहीं बढ़ सकता। आज आप देख रहे हैं, हम जब राज्य सरकार की बात करते हैं 2 साल के कार्यकाल की, तो लगभग 11 विभागों में हम देश में पहले नंबर हैं। जो हमारी राजस्थान की सरकार काम कर रही है। और आपको मैं ये भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान का इतिहास भी गौरवशाली है। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ते हैं तो शरीर के अंदर एक जो भाव पैदा होता है वो शरीर के अंदर कंपन पैदा कर देता है। तो हमेशा कहता हूं ये महाराणा प्रताप की भूमि है,
ये महाराजा सूरजमल की भूमि है, ये त्याग की मूर्ति पन्नाधाय की भूमि है, ये भक्ति की मूर्ति मीराबाई की भूमि है, और ये अपने आप को पर्यावरण के लिए समाप्त कर दे, ये उस ऐसी हमारी माँ। आप सब जानते हैं पर्यावरण के क्षेत्र में जिस तरह से हमारे राजस्थान की स्थिति है, और ये मैं आपको इसलिए भी बताना चाहता हूं कि राजस्थान रेगिस्तान के रूप में पहचाना जाता है, और जब रेगिस्तान के रूप में पहचाना जाता है तो हमारी ड्यूटी और ज्यादा बनती है कि हम पर्यावरण का ध्यान देते हुए काम करें, और इसीलिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारा पर्यटन के क्षेत्र में चाहे हमारे किले हों, हवेलियां हों, हमारे मरुस्थल हो। अब दुबई जाते हैं, लेकिन आपने देखा है कि हमारा जैसलमेर बाड़मेर के अंदर जो दुबई में भी नहीं होगा वो राजस्थान के अंदर है। एक तरफ रेगिस्तान है तो दूसरी तरफ झीलों की नगरी भी है। चाहे हमारा उदयपुर हो, राजसमंद हो, आने वाले समय में बांसवाड़ा भी बनने वाला है, माउंट आबू भी है। तो मैं कहना चाहता हूं कि यहां राजस्थान के अंदर पर्यटन की दृष्टि से आप देखेंगे, एक तरफ रेगिस्तान देखेंगे, दूसरी तरफ झीलें भी देखेंगे, तीसरी तरफ यहां के अभ्यारण्य भी देखेंगे। चाहे हमारा रणथंभौर हो, चाहे हमारा सरिस्का हो, रामगढ़ विजदारी हो, एक तरफ आप हमारा बर्ड सेंचुरी की अगर देखोगे तो केवलादेव नेशनल पार्क हो या ताल छापर हो, आप देख सकते हैं। यही नहीं, मैं तो कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में, क्योंकि हमारे पास देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं विकास और विरासत दोनों साथ साथ होने चाहिए। विरासत के लिए हमारे पास मेहरानगढ़ है, कुंभलगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, लोहागढ़ है, जयगढ़ है, आमेर है। आप जब देखेंगे तो निश्चित रूप से उस विरासत को भी आप देखेंगे। ऐसी विरासत राजस्थान के अलावा दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर राजस्थान में कोई पर्यटन आए, वो ये नहीं कि सिर्फ डेजर्ट देख करके चला जाए, उसको झीलों का देखने का भी आनंद मिलेगा, अभ्यारण्य देखने का भी आनंद होगा, हमारे बड़े बड़े किले और महल देखने का भी आनंद लेगा, हमारी हवेली देखने का भी आनंद मिलेगा। और धार्मिक पर्यटन भी राजस्थान के अंदर ऐसा है, हर 25 कोस पर 20 कोस पर आपको धार्मिक पर्यटन भी मिलेगा। चाहे आप खाटू श्याम जी देख लें, सालासर जी देख लें, करणी माता देख लें, शाकंभरी माता देख लें, तनौट माता देख लें, श्रीनाथ जी देख लें, द्वारकाधीश भी देख सकते हैं, सामरिया सेठ भी देख सकते हैं, मेहंदीपुर बालाजी भी देख सकते हैं, और गिरिराज धरण गोवर्धन भी आप देख सकते हैं। हमारा राजस्थान धार्मिक पर्यटकों के लिए भी प्रसिद्ध माना जाता है। अगर हम तीर्थों की बात करें तो राजस्थान के अंदर पुष्कर राज तीर्थ हमारे हैं, गलता जी हमारी हैं, गोविंद देव जी हैं, त्रिनेत्र गणेश जी हैं। हम कहीं से भी प्रारंभ करें, पर्यटन की दृष्टि से ऐसा प्रदेश कोई दूसरा नहीं होगा जैसा राजस्थान है। इसीलिए हमने कहा है कि हमारी शेखावाटी की हवेलियां जो अपने आप में विरासत हैं, आप बड़े बड़े
अपार्टमेंट खड़े कर सकते हैं, आप घर बना सकते हैं, लेकिन मेरे मित्रों वो हवेलियां नहीं बन सकती। इसलिए उनका संरक्षण का कार्य भी हमने हाथ में लिया है और हमने कहा कि उन हवेलियों के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं होगी। उस विरासत को संभालना भी हमारा काम है। इसलिए हम उनको भी सभी को बुला रहे हैं जिनकी हवेलियां हैं, और वहां आराम से हमारा पर्यटन भी बढ़ाने का काम उसमें कर रहे हैं। और मैं खुशी इस बात की है कि जिनकी हवेलियां हैं वो वापस आ रहे हैं, उनको संभालने का काम कर रहे हैं, जिससे हमारा ग्रामीण टूरिस्ट भी उससे बढ़ जाएगा। तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसके अलावा यहाँ ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, ट्राइबल टूरिज्म में भी अपार संभावना है। साथ ही हमारे विशेष प्रयासों से यहाँ का कल्चर टूरिज्म, क्राफ्ट व कुजिन टूरिज्म, वेडिंग टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, फिल्म टूरिज्म तेजी से विकसित हो रहा है। और मैं कह सकता हूं, जब मैं इसको मैं कई बार सुनाता हूं, मैं जर्मनी गया था, वहां के लोग जब मेरे से मिलने आए तो उसमें एक ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि साहब हम राजस्थान गए थे लेकिन हमको हमारी शादी के लिए होटल ही खाली नहीं मिला। उन्होंने कहा कि 2 साल तक हमारी होटल खाली नहीं है। मैंने वहीं से फोन किया, मैंने कि भाई कैसे भी करके इतनी दूर ये सिफारिश करा रहे हैं तो इनकी शादी होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि साहब 1 साल के अंदर अंदर तो हम व्यवस्था कर देंगे। उन्होंने कहा कि साहब आप 1 साल में करा दीजिए, हम 1 साल तक शादी रोक लेंगे, लेकिन हम करेंगे ही राजस्थान में। मित्रों, ये बहुत बड़ी बात होती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, राजस्थान में बहुत गुंजाइश है, पर्यटन की भी गुंजाइश है, विकास की भी गुंजाइश है। अरे ये वो राजस्थान है जो सोलर में पहले नंबर है, क्योंकि हमारे पास जमीन है, सूर्य भगवान की कृपा है, इसलिए सोलर में भी पहले नंबर है। इसके अलावा और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे यहां मिनरल्स खनन में 85 प्रकार के मिनरल राजस्थान की इस भूमि में निकलते हैं। 85 प्रकार के, या सोना भी है, या चांदी भी है, या सीसा भी है तो जस्ता भी है, या तांबा भी है तो लोहा भी है। इस तरह के 85 प्रकार के मिनरल इस राजस्थान की भूमि के अंदर है। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान में आइए, आपको पूरी सुविधा मिलेगी, पर्यटन की दृष्टि से भी मिलेगी, क्योंकि हमारा राजस्थान हर चीज में पोटेंशियल है। आप देख रहे हैं बाड़मेर के दौरों में तेल भी निकल रहा है, हमारी रिफाइनरी भी लग रही है, पेट्रोकेमिकल भी हमारे वहां निकलने वाले हैं, तो उसके लिए भी फैक्ट्री लग रही है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपको कि आपके माध्यम से पिछली साल हमने राइजिंग राजस्थान किया था। राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज से 2 महीने पहले 7 लाख करोड़ के काम जमीन पर आ गए और प्रारंभ हो गए। ये राजस्थान है। ये मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र में राजस्थान में आवश्यकता है, और हर क्षेत्र में हमारी सरकार उन सभी हमारे निवेशकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर रही है। हमने कहा आपको जमीन कितने दिन में चाहिए? उन्होंने कहा कि साहब हमें जमीन चाहिए, हम जमीन भी दे रहे हैं। उसको हमने कहा है कि आने वाले समय में राजस्थान के किसानों को तो हम दिन में बिजली देंगे ही, हमने उनको कहा है कि उद्योग के क्षेत्र में हम 24 घंटे बिजली देंगे, आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार हर क्षेत्र में काम कर रही है। राइजिंग राजस्थान 2024 के दौरान पर्यटन के क्षेत्र में कुल 1702 एमओयू किए गए थे। इनमें हमने 1,44,625 करोड़ रुपए के प्रस्तावित निवेश और 2 लाख से अधिक के प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इनमें से 277 परियोजनाएं
ग्राउंड ब्रेकिंग चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, जिनका प्रस्तावित निवेश 10,000 करोड़ है और लगभग 16,000 से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का अनुमान है। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण है कि राजस्थान निवेश, पर्यटन और औद्योगिक विकास इन तीनों मोर्चों पर तेजी से अग्रणी राज्य में शामिल हो रहा है। पर्यटन लाखों लोगों की आजीविका से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम के कारण प्रक्रिया और अधिक सरल हुई है। निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण भी तैयार हुआ है। राज्य सरकार द्वारा नई पर्यटन नीति भी शीघ्र लाई जा रही है। हमने हर क्षेत्र में नीति बनाई है, लगातार हम नीति बना रहे हैं और नीति इसलिए बना रहे हैं कि समय से काम हो, बिना किसी परेशानी के काम हो। अरे भैया, वो सरकार चली गई, वो सरकार जो चेहरा देख करके काम करती थी। ये वो सरकार है जो नीति से काम करती है। उसमें जो आएगा वो उसमें हिस्सेदारी लेगा, उसमें भाग लेगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि नीति के तहत हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट है कि पर्यटन के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु पर्यटन के सभी आयामों पर काम कर रहे हैं। पर्यटक सुविधाओं, मार्केटिंग और प्रमोशन, मेले एवं त्योहार, पर्यटन निवेश, डिजिटल एवं एआई कौशल विकास, युवाओं को पर्यटन में रोजगार आदि पर पूरी प्रक्रिया के साथ कार्य करेंगे। हम सभी पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा और पहुंच को प्राथमिकता दे रहे हैं। विचारपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक रियल टाइम पर्यटन आंकड़ा विश्लेषण डैशबोर्ड स्थापित करेंगे। पर्यटन नीति के अनुपालना हेतु एक समर्पित नीति कार्यान्वयन इकाई स्थापित की जाएगी ताकि पर्यटन नीति के मुताबिक त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। राजस्थान सरकार ने पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को उद्योग का दर्जा प्रदान किया है। आज पर्यटन एवं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर पर विद्युत और अन्य टैक्स की दरें पहले से काफी कम की गई हैं। राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत राज्य में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए निर्माताओं को 2 करोड़ रुपए तक की सब्सिडी उपलब्ध कराई जा रही है। राजकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों, शूटिंग शुल्क से भी राहत दी गई है। राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही फिल्म निर्माताओं के लिए अधिक लाभ देने वाली नई फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति भी लाई जा रही है। पर्यटन विभाग के प्रयासों और उद्योग जगत के सहयोग से राजस्थान ने एक कीर्तिमान को स्थापित किए है। इस साल अगस्त तक राज्य में 15 करोड़ से अधिक देशी तथा करीब 12 लाख विदेशी पर्यटक आए हैं। यह प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र की मजबूती और आकर्षण को दर्शाता है। राज्य सरकार ने विरासत संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का, ताल छापर जैसे अभ्यारण्य, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल और हमारे ऐतिहासिक किले राज्य की समृद्धि, वन एवं वन्य जीव संपदा धरोहर के उत्कृष्ट उदाहरण भी हैं। मुख्यमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के माध्यम से 2 वर्षों में 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड, हॉस्पिटैलिटी और पारंपरिक कलाओं में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कई एजेंसियों के माध्यम से हजारों युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। प्रमुख स्मारकों पर ऑनलाइन फीडबैक सिस्टम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यटन के क्षेत्र में अन्य नवाचारों पर्यटन अनुभव को बेहतर बनाया है। राज्य सरकार ने सांस्कृतिक धरोहर और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एवं कैपेसिटी बिल्डिंग फंड गठित किया गया है। भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 और प्रसाद 2.0 के अंतर्गत खाटू श्याम जी, करणी माता मंदिर, मालाशेरी डूंगरी समेत अनेक धार्मिक स्थलों का विकास कार्य प्रगति पर है। महाराणा प्रताप टूरिज्म सर्किट, ब्रज 84 कोस परिक्रमा, कृष्ण गमन पथ जैसे प्रोजेक्ट भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। राजस्थान में हर वर्ष 70 से अधिक मेले और उत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिनसे राज्य की सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर सशक्त होती है। शेखावाटी क्षेत्र अपनी ओपन आर्ट गैलरी
ऐतिहासिक हवेलियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। इन हवेलियों के संरक्षण हेतु, जैसा मैंने कहा, राज्य सरकार द्वारा व्यापक योजना लागू की जा रही है। अब तक झुंझुनू, सीकर और चूरू जिलों की 662 हवेलियों को संरक्षण हेतु चिन्हित किया गया है। विशेषज्ञ संस्थाओं की सहायता से मरम्मत, हेरिटेज वॉक रूट, सार्वजनिक सुविधाएं, स्ट्रीट स्केप, पर्यटन अवसंरचना के विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीपीपी मॉडल से निजी निवेश को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय युवाओं को गाइड, कलाकार और सांस्कृतिक आयोजनों से जोड़कर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि प्रवासी राजस्थानी निवेशकों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और अतिथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आइए हम सब मिलकर राजस्थान को विश्व का अग्रणी, हरित, सुरक्षित और वर्ष भर सक्रिय पर्यटन स्थल बनाने के लिए संकल्प हम सबको लेना है। मैं ये सारी बातें आपको इसलिए बताना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में बहुत सारी संभावना है। या राजस्थान में वो कहते हैं ना कि एक फिल्म में एक टिकट में एक फिल्म देखी जाती है। अगर वो राजस्थान में आएगा तो एक टिकट में कई फिल्म देख करके जाएगा। एक टिकट में कई फिल्म देख करके जाएगा। उसको डेजर्ट भी मिलेगा, झीलें भी मिलेंगी, अभ्यारण्य भी मिलेगा, गौरवशाली हमारा इतिहास भी मिलेगा। आप देख सकते हैं कि राजस्थान को अगर एक बार ध्यान से आप देखोगे, मन में विचार करोगे, तो कई ऐसे पर्यटक स्थल हैं जिसमें एक ही कुछ देख करके आप वापस आ जाएंगे, लेकिन राजस्थान आने पर आपका मन करेगा, उन पर्यटकों का मन इस बात पर आएगा कि मुझे देखना है तो पहले कहाँ से स्टार्ट करना है और समाप्त कहाँ करना है, ये उसको सोचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। क्यों? कि राजस्थान पर्यटन के क्षेत्र में अपने आप में निराला है। मेरे भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान बहुत आगे बढ़ेगा। आप और हम सब मिलकर के अगर एक कदम चलेंगे तो राजस्थान 101 कदम आगे बढ़ेगा, 101 कदम आगे बढ़ेगा। कई लोग मेरे से कहते हैं उनको जल्दी हमारे जो उद्योगपति आते हैं, उन उद्योगपतियों से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप आइए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, पहले आइए और पहले पाइए। मैं देख रहा हूं कि लाइन बहुत लंबी है। लोग उत्सुकता के साथ राजस्थान आना चाह रहे हैं। क्यों? मैं राजस्थान में मेरे को कई देशों में जाने का मौका भी मिला। लगातार मैं उनसे मिलता हूं, वो आते हैं। देश के अगन प्रदेशों से भी हमारे प्रवासी भाई भी आते हैं और उनके साथ और भी आते हैं। आप आइए, राजस्थान के विकास में भी अपना योगदान दीजिए और आपके उद्योग बढ़ाने का भी अपना, जो आपका हर उद्योगपति का सपना रहता है। मैं एक ही बात आपसे कह सकता हूं कि जब मैं जापान के अंदर गया था तो वहां के लोगों ने मेरा स्वागत किया और उन्होंने एक बात जो महत्वपूर्ण कही थी, वो सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हम जब राजस्थान में हम कोई भी उद्योग लगाते हैं, क्योंकि जापानी उद्योग हमारे यहाँ लगे हुए हैं, हमारे निमराना में। उन्होंने कहा, जापानी जोन बनाया है हमने, तो उन्होंने कहा कि राजस्थान के अंदर हम 3 से 4 गुना मुनाफा हमको होता है, 3 से 4 गुना। और ये विश्वास मैं आपको भी दिलाना चाहता हूं, हर राजस्थान आने वाले हर उद्योगपति को दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान वो भूमि है जो यहां डबल नहीं 3 गुना और 4 गुना लाभ होता है। इसलिए मेरे भाइयों, आइए, पधारिए, पधारो हमारे देश राजस्थान के अंदर आइए। और जो आप सभी लोग हैं, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं
क्योंकि आप पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। आप इतने समय से काम करते हैं, अगर आप 2, 3, 4 अपने मित्रों को, साथियों को नहीं लाए तो फिर क्या मतलब हुआ? हमने कहा है, हम नीति से काम करते हुए हम पर्यटन नीति भी ला रहे हैं, उद्योग नीति भी हम लेकर के आए हैं। हर क्षेत्र में आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे अधिकारी, हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, आपके स्वागत के लिए तैयार हैं। आप उन सभी को बुलाइए, राजस्थान को आगे बढ़ाइए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।